जिंदगी बहुत छोटी है और इतनी छोटी सी जिंदगी में अगर हम किसी से नफरत, हसद या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी नफ्स को खुश तो कर लें, लेकिन याद रखिए हमारे अंदर की रूह कभी खुश नहीं रहेगी। इसीलिए खुशियाँ, प्यार और मोहब्बत, लोगों को फायदा पहुँचाएं और किसी के काम में रुकावट पैदा ना करते हुए आसानियाँ पैदा करें। जो हम लोगों को देंगे वो ही हमें वापस मिलेगा। प्यारे दोस्तों, कुछ जिंदगी में काम आने वाली बातें जिसे सुनकर आप भी अपने आप को बेहतर करने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रोटी खाते वक्त रोटी में अगर बाल निकल आए तो ये किस बात की निशानी है। प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, जिंदगी एक बार मिलती है। अगर हम दुख, परेशानी और मुसीबत का रोना रोते रहे तो हम अपनी जिंदगी को बहुत ही आजाब बना लेते हैं। और ज्यादातर हमारी जिंदगी में जो मुसीबतें होती हैं वो खुद हमारी पैदा की हुई होती हैं। मिसाल के तौर पर कल मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया था। वो परेशान था तो मैंने उससे पूछा कि भाई आखिर क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा कि भाईजान, मैं इसलिए परेशान हूँ कि अब आने वाली 10 तारीख को मेरी मोबाइल की EMI है। यानी उन्होंने अपना मोबाइल किस्तों पर ले रखा है, लोन पर ले रखा है और उनका मोबाइल है एप्पल का iPhone 14 Pro। तो उसकी कीमत लगभग 1.5 लाख के करीब है। तो उन्हें उसकी किस्त देनी है, यानी EMI जो लगभग 18,000 के करीब है, जो उन्हें 8 महीनों तक हर महीने देनी है। उनकी सैलरी है 25,000। तो अब आप खुद ही बताइए कि ये परेशानी उन्होंने खुद नहीं ले ली। सारा खर्च होने के बाद भी भाई के पास सिर्फ 12 से 13,000 बचते हैं और उन्हें हर महीने मोबाइल की किस्त 18,000 देना ही पड़ेगा। तो आपको बताने का मकसद ये है कि हमारी जिंदगी में जो ज्यादातर परेशानियां होती हैं वो खुद हमारी बनाई हुई होती हैं। हालांकि हम उन परेशानियों से बच सकते हैं, लेकिन हम उन परेशानियों को खुद उठा लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को टेंशन, तकलीफ पहुंचाते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं। पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि किसी को तरक्की देखते हुए वो नहीं देख पाते। जो तरक्की करता है उस बंदे की टांगे खींचते हैं और इसी को वो अपना फर्ज समझते हैं। और गीबत तो एक आम बीमारी बन चुकी है। हर कोई दूसरा आदमी किसी न किसी की गीबत यानी चुगली जरूर करता है। जहाँ 4 दोस्त जमा होते हैं वहाँ किसी न किसी 5वें दोस्त की, जो वहाँ मौजूद नहीं होता, उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। मतलब ये कि जिसका जितना जोर चलता है वो मजे लेते हुए उसी शख्स की बुराई करने में हिस्सा लेता है। और अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर के सामने फेंकना भी एक आम सी बात हो चुकी है। और किसी पड़ोसी का कचरा अगर गलती से हमारे घर के सामने आ जाए तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ लाइन लगी होती है किसी काम के लिए तो वहाँ अपना काम करवाने के लिए हम लाइन में नहीं रुकते, बल्कि किसी न किसी की सिफारिश वहाँ पर पेश करते हैं और सबसे पहले अपना काम करवा लेते हैं। और जो लोग लाइन में लगे हुए होते हैं उनकी परवाह भी नहीं करते। हसद और गीबत हम हर वक्त अपने साथ लेकर घूमते हैं। जैसे आजकल हर बंदा अपना मोबाइल साथ में लेकर घूमता है, उसी तरह हर शख्स अपने अंदर हसद और गीबत को लेकर हर एक शख्स आज चल रहा है। और जब भी मौका मिलता है एक दूसरे की बुराई करने का तो उसे अपना फर्ज समझते हैं। बातों में जहर, लफ्जों में जहर। और जब भी किसी को बात करेंगे तो सामने वाले को परेशान करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, उसकी नाकामियां उसे गिनाएंगे। ज़बान में जहर लिए हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार होते हैं। कोई अच्छा काम करता है तो वो तो हमसे देखा ही नहीं जाता। यानी जो इंसान अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमसे वो देखा नहीं जाएगा। और उनके अच्छे कामों में भी हम उनके कीड़े तलाश करने का काम करते हैं। और ये हमने अपनी आदत बना ली है। एक बार मिलने वाली जिंदगी को हमने खुशियों के बजाय ऐसी परेशानियों से दो चार कर रखा है जो खुद हमारी पैदा की हुई हैं। हमेशा हर शख्स खरीदारी करता है, एक हाथ से पैसे देते हैं तो दूसरे हाथ से चीज लेते हैं। और याद रखें, इसी तरह अगर हम किसी के साथ भलाई करते हैं तो अल्लाह ताला भलाई का बदला फौरन हमें लौटा देता है। और वैसे ही हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं, कुछ बुराई करते हैं तो उसका बदला भी जरूर हमें मिलेगा, मगर कुछ वक्त के बाद शायद इंसान समझ जाए और अपनी ही की हुई बुराइयों पर शर्मिंदा होकर तौबा कर ले। प्यारे दोस्तों, एक बात तो तय है, अगर हम किसी के साथ कोई बुराई करते हैं तो उसका नुकसान हमें, यानी हम जिसकी बुराई कर रहे हैं उसका तो नहीं होने वाला।
ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा ही होगा। फिर वो किसी भी सूरत में हो सकता है, और हमने कोई अच्छा काम किया तो उसका बदला हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। बस हम हमारी नियत को अच्छी रखें और दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहें। प्यारे दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें, अगर भला किसी का ना कर सको तो बुरा भी किसी का नहीं करना चाहिए। आपने तो ये सुना ही होगा, भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा। अपने दिलो दिमाग में अल्लाह पाक की मखलूक के लिए मोहब्बत पैदा कर लें। आपने अगर किसी वली के वाक्य को सुना होगा तो आपको एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी कि जो अल्लाह ताला के वली होते हैं वो कभी भी इंसान की बेहुरमती नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की मखलूक की बेहुरमती नहीं करेंगे। वो हमेशा सच्चाई की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे, और जो भी वो कर सकते हैं वो अच्छा ही करेंगे और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। यहाँ तक कि उन्हें अगर कोई तकलीफ भी पहुँचाता है तो वो भी उसे ये कहेंगे कि अल्लाह तुझे हिदायत दे, ना कि वो ये कहेंगे कि तुझ पर लानत हो या उसे बद्दुआ दे देंगे। बिल्कुल नहीं, एक अल्लाह का वली, एक नेक बंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। तो इसीलिए यही तो वो क्वालिटी है, इसी वजह से अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, उन्हें अपना दोस्त रखता है, अपना वली रखता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखेगा उससे मैं जंग का ऐलान करता हूँ। तो हमेशा लोगों को फायदा पहुँचाने की कोशिश करें, लोगों के काम आए, लोगों के कामों की रुकावट ना बने, लोगों के कामों में आसानियाँ पैदा हो, ऐसे काम करें। और अगर आप जब ये करेंगे तो दुनिया की तमाम आसाइशें हाथ बांधकर आपके सामने खड़ी होंगी। आपको जिस चीज की जरूरत हो उसे दूसरों में बांटने का हौसला पैदा करें, फिर चाहे वो रिस्क हो, सुकून हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो या फिर आसानियां हो। यकीन मानिए वापस पलटकर आपके पास ये चीजें जरूर आएंगी। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे रोटी के लुकमे के अंदर अगर बाल निकले तो क्या होता है। तो इस बात को गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि रोटी का लुकमा खाते हुए रोटी से बाल निकल आए तो समझ लो कि बहुत जल्द तुम पर रिस्क की बारिश होने वाली है। ये मशहूर बात है, लेकिन रोटी में बाल निकलने पर आप क्या करते हैं ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। सालन में नमक ज्यादा हो जाए, खाने में नमक ज्यादा हो जाए, चाय में चीनी ज्यादा हो जाए, रोटी में बाल निकल आए, सालन में मसाला तेज हो जाए, तो आप क्या करते हैं? हर कोई अच्छी तरह जानता है घर में अगर ऐसा हो जाए तो हमें कैसा सलूक करना चाहिए। इस हवाले से एक किस्सा याद आ गया और ये आपको भी बताना बहुत जरूरी है। कहते हैं एक शख्स काम से वापस अपने घर आया और अपनी बाइक एक जगह खड़ी की और अपना सामान एक तरफ रखा और हाथों को धोकर चारपाई के ऊपर बैठ गया और अपनी बीवी को आवाज लगाई और कहा कि मेरे लिए खाना लगा दो। तो बीवी ने खाना लाकर उसके सामने रखा। अब जैसे ही उस शख्स ने पहला लुकमा अपने मुंह में डाला तो फौरन ही उसने वो लुकमा थूक दिया, क्योंकि खाने में नमक इतना ज्यादा था जिसकी वजह से खाना कड़वा हो गया था। उस शख्स को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस खाने को साइड में किया और सीधा अपनी बीवी की तरफ चला ताकि उस पर अपना गुस्सा निकाल सके। बीवी के पास पहुंचा और अपनी बीवी को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था, फिर कुछ सोचकर हाथ नीचे कर लिया। उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया। वापस जाकर अपनी बीवी को मारे बगैर ही वो वापस जाकर चारपाई पर बैठ गया। दरअसल उस शख्स ने ये सोचकर अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाया कि अगर मुझे मौत आती है तो अल्लाह ताला मेरे साथ क्या मामला करेगा। फिर एक दिन उस शख्स की मौत हो गई और वो एक दिन अपनी बीवी के ख्वाब में आया और उसकी बीवी ने ख्वाब में उससे पूछा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। तो उस शख्स ने ख्वाब में अपनी बीवी को जवाब दिया कि था तो मैं बहुत गुनाहगार, लेकिन अल्लाह ताला को मेरी एक नेकी पसंद आ गई। बीवी उससे पूछती है कि अल्लाह ताला को तुम्हारी कौन सी नेकी पसंद आ गई। तो वो बीवी को बताता है कि एक दिन तूने मुझे खाना दिया था और उसमें नमक बहुत ही ज्यादा था। जैसे ही मैंने लुकमा अपने मुंह में डाला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तेरी तरफ लपका और तुझ पर पीटने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसी लम्हे मैंने ये सोचकर हाथ नीचे कर लिया कि तेरी इतनी सी गलती की वजह से मैं तुझे पीटने को तैयार हो गया और मैं दिन में कितनी गलतियां करता था, कितने गुनाह करता था। तो मैंने सोचा कि कयामत के दिन मेरा रब मुझ पर कितना गुस्सा करेगा, उस वक्त मैं क्या करूँगा। ये सोचकर मैंने तुझ पर रहम कर दिया और तुझे माफ कर दिया। मेरी यही नेकी अल्लाह ताला को बड़ी पसंद आई।
اور میری اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ رحم کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے، اور جو رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بیوی کو مارنا پیٹنا یہ جاہلوں والا کام ہے۔ ہر شخص کو یہ سننا چاہیے کہ جتنی قدرت مجھ کو میری بیوی پر ہے اس سے کہیں زیادہ میرے رب کو مجھ پر ہے۔ آپ کی بیوی کسی کی بیٹی بھی ہے، اور اگر آپ کی بھی کوئی بیٹی ہے تو آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مان لیجئے کہ اگر آپ کی بیٹی کے ہاتھ سے کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو غصے سے مارنے یا پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور پیٹ دیتا ہے، تو ایک باپ ہونے کے ناطے آپ اس وقت کیا کریں گے؟ کیا آپ کے داماد نے جو کیا وہ صحیح کیا؟ اگر آپ خود اپنی بیوی کو یہ سوچ کر معاف کر دیتے ہیں کہ میری بیوی کسی کی بیٹی بھی ہے اور میں بھی خود ایک بیٹی کا باپ ہوں، اگر میری ہی بیٹی سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھوں سے کھانے میں نمک زیادہ گرتا یا اس سے کوئی غلطی ہو جاتی، تو میں یہ چاہتا کہ میرا داماد میری بیٹی کو معاف کرے اور پیار سے سمجھائے کہ آگے سے ایسا نہ کرے۔ تو دیکھنا اللہ پاک آپ کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، اسی لیے چاہیے کہ اپنے گھر میں نرمی کا معاملہ کیا جائے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کیا جائے، تاکہ دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن آپ کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے رحم کا معاملہ ہو۔ اور بیوی مارنے پیٹنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بیوی سے تو محبت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت آپ کو عطا کی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہم نے جو بتایا وہ پسند آیا ہوگا اور آپ اسے اپنی زندگی میں ضرور استعمال کریں گے۔ اگر ہماری بات سے کسی کا دل دکھا ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہ رکھیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اسلامی اخلاق کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔